अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन से जाते समय कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं और इस दौरान उसका इलाज कराया जाता है और इलाज के दौरान काफ़ी मोटी रकम खर्च हो जाती है, तो उस स्थिति में वह मुआवजा यानी कि कंपनसेशन कैसे प्राप्त कर सकता है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं लीगल लीजेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में ऐसा कानून है कि अगर किसी व्यक्ति का व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप उसे काफ़ी गंभीर चोटें आती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, घायल व्यक्ति के सिचुएशन में उसे स्वयं और मृत्यु हो जाने के सिचुएशन में उस पर आश्रित व्यक्ति को, जैसे कि उसके माता पिता या वाइफ या उसके बच्चे, इन सभी लोगों को जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है उसके मालिक द्वारा, या फिर वो गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड है, तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मुआवजा यानी कि कंपनसेशन दिया जाता है। मुआवजा की राशि कैसे प्राप्त होती है, इसके लिए सूट फाइल कहाँ किया जाता है और कैसे फाइल किया जाता है, और कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यह सारी बात आज इस वीडियो के माध्यम से। भारत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जुड़े सारे मामले मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होते हैं और इसी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत कोई व्यक्ति मुआवजा प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं किन व्यक्तियों को मुआवजा राशि प्रदान की जाती है। यदि कोई मोटर एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें से जो व्यक्ति घायल हुआ है वह स्वयं के लिए मुआवजा प्राप्त कर सकता है, और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उस व्यक्ति पर आश्रित लोग, जैसे उसके माता पिता, उसके बच्चे, पत्नी, उसके भाई बहन को मुआवजा प्राप्त कराया जाता है। अब बात आती है कि यह मुआवजा की राशि यानी कि कंपनसेशन देता कौन है। भारत में यह प्रावधान है कि कोई भी मोटर व्हीकल चलाने से पहले वह बीमा कंपनी से इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर इससे कोई एक्सीडेंट होता है तो इस स्थिति में मुआवजा यानी कि कंपनसेशन देने का पूरा लायबिलिटीज बीमा कंपनी पर होती है। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है और वह वाहन इंश्योर्ड है तो उसकी सारी कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी पेड करेगी, और यदि वह वाहन इंश्योर्ड नहीं है इस कंडीशन में वाहन का मालिक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कंपनसेशन पेड करेगा। अब बात आती है कि दुर्घटना होने के बाद कंपनसेशन का क्लेम कहां और कैसे किया जाता है। यदि कोई सड़क दुर्घटना हो गई है तो इस सिचुएशन में क्लेम का दावा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जाती है। वहां वाहन के मालिक रहता है वहां, या फिर इंश्योरेंस ऑफिस में जाकर कर सकते हैं। दावे के साथ दुर्घटना से जुड़ी हुई दस्तावेज और उस व्यक्ति की वार्षिक आय, मतलब उस व्यक्ति की एनुअल इनकम से जुड़ी दस्तावेज संलग्न होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मुआवजे की राशि कोर्ट द्वारा कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। कोई व्यक्ति की वार्षिक आय यानी कि एनुअल इनकम को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट की जाती है। उस व्यक्ति की एनुअल इनकम में 1/3 राशि उसके पर्सनल एक्सपेंसेस यानी कि उसके स्वयं की आवश्यकताओं के तौर पर कम कर दिया जाता है। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट में एक टेबल रखी है जिसमें कुछ मल्टीप्लायर दी रखी है। मल्टीप्लायर से उसकी एनुअल इनकम को मल्टीप्लाई की जाती है। उसके बाद राशि निर्धारित कर विक्टिम्स को दी जाती है। आई होप आज इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि कोई व्यक्ति अगर वाहन चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है या उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उस केस में उसकी कंपनसेशन कैसे प्राप्त हो सकती है। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। भविष्य में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लीगल लीजेंड्स को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव व प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।